आज तो वो कंटेंट खुद ही चल के आया हमारे पास, दैट इज कार्लोस बलेबा। कार्लोस बलेबा एक ऐसा नाम है जो यूनाइटेड फैन बेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। मतलब एक एलओसी जैसी लाइन बन जाती है। कुछ लोग होंगे who are totally against this transfer. You will see a lot of people, and you will see a lot of people who are somewhat cautiously optimistic about this transfer, and they are more or less celebrating, चलो कोई तो आया। There were people saying that कोई भी ला दो ला दो, ला दिया। बट मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अब कोई भी ला दो ला दिया, देन इफ यू आर गेटिंग बलेबा, व्हाई आर यू क्राइंग और व्हाई आर यू बिचिंग अबाउट इट? मतलब वो कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया। मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा वीडियो आगे बढ़ाने से पहले, क्या कार्लोस बलेबा एक फ्लॉप साइनिंग है? क्या कार्लोस बलेबा यूनाइटेड में चलेगा कि नहीं चलेगा? आप लोग मुझे बताइए। और मैं इसके बाद जो डिस्कस करने वाला हूं, मैं अपना कोई टिप्पणी नहीं देने वाला हूं कि वो फ्लॉप होगा कि नहीं होगा, बट मैं कुछ तथ्य आपके सामने शेयर करने वाला हूं। आई शेयर सम फैक्ट्स एंड आई शेयर सम फिगर्स विद यू, एंड यू शुड डिसाइड दैट डू यू थिंक इज अ गुड साइनिंग और नॉट। एंड में अगर मन किया तो दे देंगे थोड़ा बहुत अपना ओपिनियन भी, ठीक है। कार्लोस बलेबा का दुनिया को पता था कि लास्ट सीजन ही वॉज मोर और लेस अबाउट टू ज्वाइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, राइट? बट ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस वो नहीं हुआ। एंड सबसे बड़ा सर्कमस्टांस यही था कि ब्राइटन वर आस्किंग अबाउट नियर अबाउट 100 मिलियन के करीब का पैसा उसका। और क्यों भी ना, क्योंकि उसका उस वाला सीजन जो था बहुत ही बेहतरीन गया था। एंड काफी लोग बोल रहे थे उसका वो पहला ब्रेकआउट सीजन है, इतना अच्छा गया है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बट रियलिटी इज, जब एक प्लेयर इतना अनसेटल्ड हो जाता है ना, एंड ही मोर और लेस नोज दैट आई एम अबाउट टू जॉइन दिस क्लब, एजेंट्स को पता है, दोनों क्लब्स को पता है, दे आर नेगोशिएटिंग, एक प्लेयर का ना जो दिमाग होता है ना वो बहुत डाइवर्ट हो जाता है उस साइड की तरफ। एंड इसमें एट द सेम टाइम आपको एक पार्ट ये भी दिखेंगे बोलते हुए कि अगर उसका ट्रांसफर नहीं हुआ, ही शुड हैव फोकस्ड ऑन द टीम, ही शुड हैव परफॉर्म्ड, दैट राइटली सो एज वेल। काफी लोग उस चीज में मेंटालिटी को क्वेश्चन करेंगे, बट अगेन ही इज नॉट अ 28 ईयर ओल्ड गाय, 29 ईयर ओल्ड गाय, इज 21 22 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड टाइम लगता है वो वाली मेंटालिटी बिल्ड करने में भी, राइट? बट उसका गोइंग इनटू लास्ट सीजन, उसका वो सीजन ठीक ठाक गया था। मिलर ने कुछ मैचेस में उसको बेंच भी किया था। सो काफी लोगों का, खासकर यूनाइटेड फैंस का ओपिनियन ऑन दिस गाय काफी बढ़ गया उस वजह से, लास्ट सीजन की वजह से। बट इस सीजन में गोइंग इन दिस ट्रांसफर विंडो, स्टार्ट तो भाई चुआ मिनी से हुआ था। इट केम डाउन टू कार्लोस बलेबा, राइट? बट व्हाट आई फील इज, a lot of people might say that ओवर पे होने वाला है ये क्या वगैरह वगैरह। आई फील लाइक दिस इज अ गाय, जो मुझे एक चीज लगता है, दिस इज अ गाय जो माइकल कैरिक को बहुत अच्छे लेवल पे हेल्प कर सकता है और इस मिडफील्ड में बैलेंस ला सकता है। आई हैव सम स्टैट्स अबाउट 24 25 एंड 25 26 सीजन, राइट? कार्लोस बलेबा इन हिज डिफेंसिव ओबीवी, ओबीवी क्या होता है? ऑन द बॉल वैल्यू एक्शन। तो उसमें क्या होता है, एक मिडफील्डर के लिए ना जितने भी वैल्यूबल एक्शंस होते हैं ना, प्रोग्रेसिव पासेस, फॉरवर्ड पासेस, उसके ड्रिबल्स, उसके कैरीज कितने सही गए हैं। एंड अगर वो एक पास दिया, ऐसा नहीं कि 2 यार्ड का पास दे दिया, एक पास दिए, कितने एक चांस क्रिएशन वाले सिचुएशन में पास दिया है। अगर उसने पोजीशन लूज किया है तो कौन से एरियाज में पोजीशन लूज किया है। एक डिफेंसिव ओबीवी होता है, एक अटैकिंग ओबीवी होता है फॉर अ मिडफील्डर, राइट? तो हम ओबीवी मैट्रिक्स के बेसिस पे हम बात करते हैं, ठीक है, कितने मिडफील्डर्स हैं जो जिनसे ये बेटर था और जिनसे जो इससे बेटर थे, राइट? कार्लोस बलेबा, मोजेस काइसेडो, रायन ग्रेवनबर्ग, एडम वॉटन एंड मार्टिन जुबिमेंडी, ये 5 प्लेयर की बात करते हैं, ठीक है। ऑफेंसिव ओबीवी में ना ये बिलो एवरेज में काउंट होता है। काफी लोग बोल रहे हैं कि ही इज ग्रेट एट ड्राइविंग द बॉल, ही इज प्रिटी गुड एट पासिंग द बॉल्स इन दोज स्केरी चांस क्रिएशन ऑप्शंस। लास्ट सीजन के हिसाब से वो नहीं है, लास्ट सीजन के हिसाब से, बट डिफेंसिवली दिस गाय इज इलीट। बॉल प्रोग्रेशन में हेल्प कर सकता है, बट टू गेट दैट बॉल फ्रॉम मिडफील्ड टू अ नंबर 10, दैट्स द मैक्स ही कैन डू फॉर यू। एंड उसमें भी ही हैज फ्लफ्ड अप अ लॉट ऑफ टाइम्स। वहीं अगर मोजेस काइसेडो की बात आती है ना, मोजेस काइसेडो भी ऑफेंसिवली आपको दिखेंगे उतने इलीट नहीं, बट डिफेंसिवली मोजेस काइसेडो भी आपको इलीट दिखेंगे। तो लास्ट ईयर के अगर स्टार्ट्स उठा के देखा जाएगा ना, डिफेंसिव इंपैक्ट एंड बॉल प्रोग्रेशन में ना, कार्लोस बलेबा एंड मोजेस काइसेडो हैव बीन प्रीटी मच एट द सेम लेवल। काफी लोग बोलेंगे कि क्या बकवास कर रहा है, बट रियलिटी यही है।
रायन ग्रेवनबर्ग की जब बात आएगी ना, रायन ग्रेवनबर्ग आपको दिखेंगे ऑफेंसिव ओबीवी में, डिफेंसिव ओबीवी में बहुत बड़ी है, बट प्रोग्रेशन जब करना है ना उसमें वो ढीले डाले दिखेंगे आपको। मार्टिन जुबिमेंडी इज टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ अ प्लेयर एज वेल। बट अगर 25-26 का सीजन के स्पेसिफिकली स्टैट्स की बात अगर आप करोगे ना बलेवा के, ही वॉज 94th एंड 89th परसेंटाइल इन इंटरसेप्शंस पर 90 की बात कर रहा हूं, एंड रिकवरीज पर 90। इंटरसेप्शन ठीक है, ऑलमोस्ट 2 इंटरसेप्शन पर 90 कर रहा है, दैट इज फाइन, दैट इज ओके, मैं उस पर उतना ध्यान नहीं देना चाहूंगा। मैं देना चाहूंगा एज अ मिडफील्डर हु इज अ हाइब्रिड प्रोफाइल, रिकवरीज इसकी भाई थ्रू द रूफ है, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को क्लियरली चाहिए, दैट इज 5.58 रिकवरीज पर 90। डिफेंसिवली इसकी पोजीशंस जो है ना वो थोड़ी ओकेश है, दैट कैन एब्सोल्युटली इंप्रूव एज वेल, बट स्टिल इट्स 6th in 135 मिडफील्डर्स आउट देयर, ठीक है। डिफेंसिव डुअल्स है जहां पे इसको काम करना है, अपने डुअल विनिंग एबिलिटी पे काम करना है, वो मोरल ऐसे माइकल कैरिक उतना तो उसको हेल्प आउट करेगा, वहां पे वो उसका काम गड़बड़ है इन टर्म्स ऑफ चांस क्रिएशन, की पासेस, ही इज ओके। सो डिफेंसिव ओबीबी इस बंदे का ऑलमोस्ट आउट ऑफ 10 इट्स 9। carrying OBV in terms of attacking OBV, it's okay, not up to the mark. So if you feel like ये attacking wise हमें ball progress करने में बहुत ज्यादा लेवल पे हेल्प करेगा and he'll be able to give those Adam Wharton level of passes, he won't be. But he is the kind of guy who will be able to mop up the floor for you guys. Like अगर टिलिमना सैंटोस हग्गा करेंगे, उनका हग्गा साफ करना इसको आएगा, एंड अटैक स्टार्ट करना इसमें कैपेबिलिटी है, वो इंप्रूव हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। एंड द इजीएस्ट वे अगर मैं आपको बताऊंगा ऑफेंसिवली बलेबा कच्चा दिखेगा, जो मैंने आपको पहले बोला हुआ, डिफेंसिवली ही इज 91 92 इज काइसेडो, मतलब डिफेंसिव ओबीवी में ना कि सामने वाली टीम को ना गोल मारने देना, एंड अगर प्ले तोड़ना है प्ले तोड़ने पे फोकस करना, पर 90 इंटरसेप्शंस, पर 90 उसकी रिकवरीज क्या आ रही हैं, इट्स अमेजिंग। उस मामले में जो यूनाइटेड की मिडफील्ड इज क्राइंग आउट फॉर ना, वो ये बंदा लेके आता है, ठीक। अब जैसे एक बहुत बेसिक चीज आती है कि यार कैरिंग वैल्यू क्या है इस बंदे की, बॉल कैरी करके कितनी अच्छी मैट्रिक्स पे जाता है। अगर उसको ये ओबीवी मैट्रिक्स पे उठा के देखा जाए ना, इसका 62 है, वहीं आपको काइसेडो को दिखेगा वो भी 69 है, तो समझ आता है, क्योंकि डिफेंसिवली बहुत स्ट्रांग दिखेंगे आपको वहां पे। अगर ग्रेवनबर्ग का आप कैरिंग वैल्यू देखोगे, वॉटन का देखोगे, इट इज प्रिटी गुड, 88 82 के करीब है, एंड मैनुअल उगारते का तो भूल ही जाओ, मैनुअल उगारते का तो बहुत ही कम है। बॉल विनिंग एबिलिटीज में ना व्हाट्स इज रियली अमेजिंग टू रीड इज, जितने भी डिफेंसिव नुआंसेस है ना, इसके टक्कर दे रहे हैं, अंडरलाइन नंबर्स टक्कर दे रहे हैं मोजेस काइसेडो को। इट्स लाइक ही इज अ पॉकेट डायनामाइट जो फटने के लिए रेडी है। वो माइकल कैरिक इसको फटने में हेल्प करेगा, तो ये बंदा ओवरऑल बहुत ही बढ़िया इंपैक्ट लाके दे सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में। काफी लोग बोल रहे होंगे दैट ओवर पे किया है, द रियलिटी इज आज के मार्केट में जहां 90 मिलियन 100 मिलियन बहुत इजीली स्पैम किया जाता है प्राइस, उसमें इस प्राइस पे इस प्लेयर को लाया जा रहा है, मे बी 5-6 मिलियन शायद और देना पड़ जाए। आई थिंक दिस इज समथिंग जो मुझे लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को क्लियरली जरूरत थी अंडर माइकल कैरिक, एंड आई थिंक अगर सही तरीके से इस प्लेयर को इस्तेमाल किया जाए एंड इसका कॉन्फिडेंस इग्नाइट किया जाए, आई थिंक माइकल कैरिक हैज अ, कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला प्लेयर ऑन हिज हैंड्स, एंड in no time, if he regains his form, in no time Manchester United fans will love him. एंड अगर आप मेरे से प्यार करते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। मैंने कुछ शॉर्ट में बताने की कोशिश करी थी आपको, एंड अगर अच्छा लगा तो कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना, एंड कोशिश करूँगा और ऐसी छोटे में शॉर्ट में वीडियो बनाने की। टिल द टाइम